तो चलिए आज बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की। ये वो तरीका है जिसने अंदाजे लगाने के पुराने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है और कंपनियों को ये सिखाया है कि डेटा के दम पर पक्के फैसले कैसे लिए जाते हैं और हाँ, हर एक क्लिक को मुनाफे में कैसे बदला जाता है। अच्छा, एक पल के लिए सोचिए कि साल 1985 है। एक कंपनी ने एक नया सीरियल लॉन्च किया है। वो क्या करती है? शहर भर में बिलबोर्ड्स लगा दिए, टीवी पर जोरदार ऐड चला दिया और फिर बस बैठकर इंतजार, उम्मीद पर कि सब अच्छा होगा। अब आज के जमाने में आ जाइए, जहां हर क्लिक को ट्रैक किया जाता है, हर ऐड का हिसाब रखा जाता है। ये सिर्फ मार्केटिंग में एक छोटा-मोटा बदलाव नहीं है, ये तो पूरी की पूरी क्रांति है। तो चलिए पहले उसी दौर में वापस चलते हैं जहां डेटा जैसा कुछ था ही नहीं। ये वो जमाना था जब मार्केटर्स को सच में अंधेरे में तीर चलाने पड़ते थे और बस ये उम्मीद की जाती थी कि निशाना कहीं तो जाकर लगेगा। अब जरा उसी 1985 वाले सीरियल कैंपेन को याद कीजिए। मान लेते हैं कि सेल्स बढ़ गए, कैंपेन सुपरहिट हो गया, पर सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था, वो था क्यों? क्या टीवी ऐड ज्यादा चला या बिलबोर्ड ने कमाल कर दिया? कोई नहीं जानता था। ये जानकारी एक ब्लैक होल की तरह थी जिसकी वजह से उस सफलता को दोबारा दोहराना लगभग नामुमकिन था। और यहीं पर इस अंधेरे में रोशनी बनकर आती है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। ये एक असली गेम चेंजर थी जिसने अंदाजों के इस खेल को खत्म कर दिया और मार्केटर्स को वो ताकत दी जिसकी उन्हें हमेशा से जरूरत थी, यानी ऐसे नतीजे जिन्हें मापा जा सके। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये है क्या भला, ये परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जहां मार्केटिंग के हर एक एक्शन को ट्रैक और मापा जाता है। यहां हर फैसला किसी की गट फीलिंग पर नहीं बल्कि डेटा के आधार पर होता है। ये मार्केटिंग को सीधे सीधे बिजनेस के नतीजों से जोड़ने का सबसे पक्का तरीका है। अब इस नई दुनिया में घुसने के लिए इसकी भाषा भी तो सीखनी होगी, है ना? जैसे कि ROS, जो ये बताता है कि विज्ञापन पर खर्च हुए हर रुपए ने कितनी कमाई करके दी, या फिर CLV, जो हमें बताता है कि एक ग्राहक अपने पूरे जीवन काल में कंपनी के लिए कितना कीमती साबित हो सकता है, और CPC जैसे मैट्रिक्स ये दिखाते हैं कि कितने लोग हमारे एड्स देख रहे हैं और उन पर एक्शन ले रहे हैं। ROAS का फंडाना बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए आपने एक एड पर $100 लगाए और उससे $150 की सेल हुई, तो आपका ROAS हुआ 150%। एकदम साफ हिसाब, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि पैसा सही जगह लग भी रहा है या नहीं। तो अब तक ये तो समझ आ गया कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग क्या है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये कैसे काम करती है। मार्केटर्स उस डेटा को असल एक्शन में कैसे बदलते हैं। इसकी पूरी कहानी शुरू होती है डेटा एनालिटिक्स से। अब ये नाम सुन के घबराना नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि किसी को कोई बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बनना है। इसका असली मतलब है ग्राहकों के बर्ताव को समझने के लिए डेटा का इस्तेमाल करना, बस। ये पूरा प्रोसेस ना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। पहला, डेटा पुलिंग, मतलब फेसबुक, गूगल, जहां जहां से भी डेटा आ रहा है उसे खींचकर एक जगह लाना। दूसरा, डेटा रिपोर्टिंग, जहां उस सारे बिखरे हुए डेटा को एक साफ सुथरे चार्ट या डैशबोर्ड में सजाया जाता है। और तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है डेटा एनालिसिस, जहां हम उस डेटा की गहराई में उतरकर क्यों का पता लगाते हैं। और ये लाइन ना पूरी कहानी को एक बार में समझा देती है। रिपोर्टिंग हमें सिर्फ ये बताती है कि क्या हुआ, जैसे कि सेल्स बढ़ी या घटी, पर एनालिसिस हमें बताता है कि ऐसा क्यों हुआ। शायद किसी एक खास ऐड ने कमाल कर दिया, और यही क्यों हमें आगे क्या करना है इसका रास्ता दिखाता है। अब आते हैं एक और भी ज्यादा मजेदार पहेली पर। जब कोई ग्राहक कुछ खरीदने से पहले कई अलग अलग एड्स देखता है, तो सवाल यह है कि उस बिक्री का क्रेडिट आखिर किस एड को मिलना चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और ये सवाल इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक औसत ग्राहक कोई भी चीज खरीदने से पहले लगभग 6 अलग अलग जगहों पर ब्रांड से इंटरैक्ट करता है। वो सोशल मीडिया पोस्ट हो सकता है, कोई ईमेल हो सकता है, या गूगल सर्च। तो जाहिर सी बात है, सिर्फ आखिरी क्लिक को सारा क्रेडिट देना तो ठीक नहीं होगा। तो इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए एक चीज आती है जिसे कहते हैं एट्रीब्यूशन। एक तरीका है जिससे ये तय किया जाता है कि ग्राहक के सफर में हर एक टच पॉइंट का कितना कितना योगदान रहा। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि क्या हमें खरीदने से ठीक पहले वाले आखिरी क्लिक को ही हीरो मान लेना चाहिए, या कहानी में और भी किरदार हैं जिन्होंने चुपचाप अपनी भूमिका निभाई। इसे समझने के लिए ना अलग अलग मॉडल होते हैं। लास्ट क्लिक मॉडल तो बस आखिरी क्लिक को हीरो बना देता है।
फर्स्ट क्लिक कहता है कि जहां से कहानी शुरू हुई, असली क्रेडिट उसे मिलना चाहिए। लीनियर मॉडल थोड़ा इंसाफ करता है और हर टच पॉइंट में क्रेडिट बराबर बराबर बांट देता है। और सबसे स्मार्ट होता है डेटा ड्रिवन मॉडल, जो असली डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगाता है कि किस टच पॉइंट का असर सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो अब हमारे पास डेटा है, हमने उसे एनालाइज भी कर लिया। पर अब आता है सबसे जरूरी और सच कहूं तो सबसे मजेदार काम। जब तक उस डेटा को एक कहानी की शक्ल नहीं दी जाती, तब तक वो सिर्फ कुछ नंबर ही हैं। और ये बात बिल्कुल सच है। एक कहानी ही डेटा को मतलब देती है, उसे यादगार बनाती है और लोगों को उस पर एक्शन लेने के लिए तैयार करती है। इसे ना एक नाटक की तरह सोचकर देखिए। आपके पास जितना भी डेटा है वो सब इस नाटक के किरदार हैं। अब अगर आप सारे किरदारों को एक साथ स्टेज पर खड़ा कर देंगे तो किसी को कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए कहानी सुनाने के लिए अपने मुख्य किरदार यानी सबसे जरूरी डेटा पॉइंट्स को चुनना पड़ता है। अब आती है कहानी, यानी आपके नाटक का प्लॉट। यही वो चीज है जो बताती है कि इन किरदारों मतलब इस डेटा का मतलब क्या है, ये जरूरी क्यों है और इसके आधार पर आगे क्या करना चाहिए। एक अच्छी कहानी ही दर्शकों को आखिर तक बांधे रखती है। और आखिर में आते हैं विजुअल्स, मतलब चार्ट्स और ग्राफ्स। ये आपके नाटक के सेट डिजाइन जैसे हैं। ये दर्शकों का ध्यान सही जगह पर खींचते हैं और कहानी को समझना बहुत आसान और असरदार बना देते हैं। अब जरा इस खिलौना कंपनी के चार्ट को देखिए। एक नज़र में ही पूरी कहानी साफ हो जाती है। साफ साफ दिख रहा है कि नया सोशल मीडिया कैंपेन पिछले वाले से कहीं ज्यादा सफल रहा। हजारों नंबरों की लिस्ट से तो ये कहीं ज्यादा असरदार है ना? तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली और सबसे बड़ी बात, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का मतलब है अंदाजों को डेटा से बदलना। दूसरी, एट्रीब्यूशन ये समझने में मदद करता है कि असल में कौन सी चीज काम कर रही है। और तीसरी, डेटा स्टोरी टेलिंग ही वो कला है जो इन जानकारियों को एक्शन में बदलती है। और जाते जाते बस एक सवाल पे जरूर सोचेगा, अगर किसी का डेटा बोल पाता तो वो अपने ऑडियंस के बारे में, उनकी ज़रूरतों के बारे में और उनके सफ़र के बारे में दुनिया को कौन सी कहानी सुनाता।